गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एक हेट्रोजीनियस समूह है जो कि प्रकृति में या नेचर में पाए जाने वाले कंपाउंड्स का। कौन कौन से कंपाउंड्स? फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सीज और इनसे मिलते हुए कंपाउंड्स जो कि आपस में अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अपेक्षा। लिपिड्स की परिभाषा है, लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि अल्कोहल और फैटी अम्लों से या फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। आपस में ये एस्टर लिंक से जुड़े हुए रहते हैं। लिपिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं कि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं और ये अध्रुवीय सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होते हैं। इनका फंक्शन, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। हमारे भोजन में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनकी हाई एनर्जी वैल्यू होती है, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एसेंशियल एसिड्स प्राकृतिक भोजन में पाए जाते हैं। ये बायोमेम्ब्रेन्स जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। ये त्वचा के नीचे जो ऊतक है उसमें थर्मल इंसुलेटर्स का कार्य करते हैं और नर्व फाइबर्स में जो कि माइलिन शेथ के रूप में नर्व ट्रांसफर्स का ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं। ये शरीर को आकृति और कंटूर देते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह कार्य करते हैं। लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जिसे लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कुछ लिपिड्स ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं रुधिर में। रोल ऑफ लिपिड्स, क्या रोल प्ले करते हैं लिपिड्स? एनर्जी स्टोरेज, इसका एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। दूसरा है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, इसका एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। तीसरा है हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये लिपिड्स होते हैं। एंजाइम कोफैक्टर्स जैसे कि कोएंजाइम ए लिपिड्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कोएंजाइम क्यू, प्लास्टोकिनोन, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, कैरोटीनाइड्स, हाइड्रोफोबिक एंकर्स, डोलिकॉल्स, एमल्सिफाइंग एजेंट्स, बाइल साल्ट्स, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स जो कि हार्मोन्स में सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं। इसका एग्जांपल है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स क्या क्लासिफिकेशन? लिपिड्स तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। अब अल्कोहल्स कई तरह की हो सकती हैं। इसमें आते हैं फैट्स। फैट्स होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के एस्टर से बनती है, इसमें अल्कोहल है ग्लिसरॉल। ऑयल्स वसा का ही रूप है लेकिन ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। दूसरा इसमें आते हैं वैक्सीज। वैक्सीज होते हैं एस्टर्स, फैटी एसिड्स, लेकिन अल्कोहल इनमें ग्लिसरॉल की जगह दूसरी मोनोहाइड्री अल्कोहल्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं एस्टर्स और फैटी एसिड्स जिसमें अल्कोहल तो होती है लेकिन उसके अतिरिक्त और भी ग्रुप होते हैं या समूह होते हैं। इसके एग्जांपल हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड्स होते हैं, अल्कोहल होती है और फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। इनके अंदर सामान्यतः नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस या क्षार पाए जाते हैं।
उदाहरण के लिए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, इसके अंदर अल्कोहल ग्लिसरॉल होती है। दूसरा प्रकार है फॉस्फोलिपिड्स का स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें अल्कोहल स्फिंगोसिन होती है। दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड्स में फैटी एसिड, स्फिग्नोसिन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तीसरा है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जैसे कि सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स भी इस वर्ग में आती है। तीसरे प्रकार है डिराइव्ड लिपिड्स, इनमें स्टीरोल्स, इकोसेनोइड्स, विटामिन ए, डी, ई के आदि आते हैं। डाइट के अंदर फैट की कंपोजिशन क्या होती है जो भोजन लेते हैं, इसमें 95% ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, बाकी के परसेंटेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फॉस्फोलिपिड्स और अनएस्ट्रीफाइड फैटी एसिड्स होते हैं। अब लिपिड्स का भोजन के रूप में क्या सोर्स है? एनिमल सोर्स में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, बटर, घी, मीट, मछली, सुअर का मीट और कहते हैं इसे अंडे। वेजिटेबल सोर्स हैं इसके कुकिंग ऑयल्स, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। या फैट्स वेजिटेबल दूसरे सोर्सेज से भी मिलती है। ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। इसमें 3 अल्कोहल होती हैं, 1, 3। ग्लिसरॉल डाइट्स में मिलती है या एडिपोज टिश्यू में जो फैट्स वसा होती है उसके ब्रेकडाउन, जिसको लिपोलाइसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस में मिलती है। ये ग्लिसरॉल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के फॉस्फोलिपिड्स, ग्लूकोज के निर्माण का कार्य भी करती है, और ये इसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है ग्लिसरॉल का एनर्जी लेने के लिए। ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक में सॉल्वेंट के रूप में कार्य करती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हार्ट पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कि वाहिनियां होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों से अम्ल होते हैं। इनका सामान्य फार्मूला RCH2NCOH होता है। ये सामान्यतः नेचुरल फैट में एस्टर्स के रूप में मिलते हैं, फैट्स और ऑयल्स में, परंतु बिना एस्ट्रिफिकेशन के भी ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में। फैटी एसिड्स जो कि नेचुरल फैट्स में पाए जाते हैं, सामान्यतः सीधी श्रृंखला वाले डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें कि सामान्यतः इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होता है। दी चेन जो श्रृंखला होती है वो सैचुरेटेड भी होती है। सैचुरेटेड का मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, या अनसैचुरेटेड, जिनमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड्स कई प्रकार से क्लासीफाई हो सकते हैं। पहला आधार है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन, मतलब श्रृंखला है हाइड्रोफोबिक। इनमें आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स, सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स, इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड्स नहीं पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है इसका एसिटिक एसिड CH3CH2COH। फैटी एसिड्स बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें कि सामान्यतः इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पाया जाता है, जो कि टिपिकली 14 से 24 तक होता है। 16 और 18 कार्बन वाले फैटी एसिड्स सामान्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं।
जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है फैटी एसिड में, वो सामान्यतः एनिमल फैटी एसिड्स में अशाखित होती है, अनब्रांच्ड होती है। कुछ शाखित फैटी श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स में। ये इसका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे 2 हैं, तो इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड सिस्टमिक नेम है, ये इसका फार्मूला है। एक उदाहरण के लिए देखने के लिए जरूरी है, जैसे 18 कार्बन वाले को कॉमन नेम स्टीरिक एसिड है, सिस्टमिक नेम है इसका ऑक्टा डेकानोइक एसिड। ऐसे ही 20 कार्बन वाले का सामान्य नाम है आर्किडिक एसिड और इकोसेनोइक एसिड इसका सिस्टमिक नेम है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आगे 2 तरह से विभाजित करते हैं। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड, इनको मोनो इथेनॉइड या मोनो इनोइक एसिड भी कहते हैं। इनमें एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनको पॉली इनोइक एसिड्स भी कहते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जो डबल बॉन्ड्स की कन्फिग्रेशन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, वो सामान्यतः सिस रूप में होती है। 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, वो कम से कम एक मिथाइल ग्रुप से अलग होते हैं। फैटी एसिड्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर कैसे होता है? द सिस्टमैटिक नेम फॉर ए फैटी एसिड पेरेंट हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है और इसके आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं नाम में ओइक। उदाहरण के लिए जैसे पहले बताया था, सी जिसके अंदर 18 कार्बन है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, उसको नाम ऑक्टा डेकेन होता है। इसके आगे ओइक लगाएं तो इसका नाम हो जाएगा सिस्टमिक नेम ऑक्टा डेकानोइक एसिड। अगर C18 फैटी एसिड्स में एक डबल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे ऑक्टा डेकेनोइक एसिड्स। 2 डबल बॉन्ड हो गए तो ऑक्टा डेका डाइएनोइक एसिड, और 3 डबल बॉन्ड हो गए तो इसको कहेंगे ऑक्टा डेका ट्राइएनोइक एसिड। ये अगर कहीं 18:0 लिखा हो तो इसका मतलब है 18 कार्बन है और 0 का मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऐसे 18:2 लिखा हो तो इसका मतलब 18 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब इसमें कार्बन एटम्स की नंबरिंग कैसे करते हैं? कार्बन एटम्स आर नंबर फ्रॉम द COOH ग्रुप। यहां से ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, सेकंड को बीटा, तीसरे को गामा। और इसके अंदर और लास्ट वाला जो इधर से गिने तो इस मिथाइल ग्रुप को कहते हैं ओमेगा कार्बन। जैसा कि अपने इसका ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो उसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा कार्बन पे ही अटैक करके ये फैटी एसिड्स टूटते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डेल्टा का उपयोग किया जाता है और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होता है कार्बन का नंबर। उदाहरण के लिए डेल्टा 9 शो करता है कि डबल बॉन्ड है 9 और 10 कार्बन फैटी अम्लों के बीच में। दूसरे रूप में डबल बॉन्ड की पोजीशन हम दूसरे सिरे से, जिसको बताया था मिथाइल ग्रुप से ओमेगा कार्बन कहते हैं, वहां से शुरू कर सकते हैं। ओमेगा 9 इंडिकेट्स ए डबल बॉन्ड ऑन द 9th कार्बन काउंटिंग फ्रॉम द ओमेगा कार्बन। यहां से सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तो ऐसे सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं पाए जाते हैं। ये
दो एग्जांपल है ओलिक एसिड के, ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। ये दोनों में एक ही डबल बॉन्ड है, ओलिक एसिड में एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर ये जो डबल बॉन्ड के आगे की श्रृंखला इसकी तरफ होती है तो इसे सिस पोजीशन कहते हैं, अगर ये उल्टी दिशा में होती है तो इसे ट्रांस पोजीशन कहते हैं। अपन लोगों ने ट्रांस फैट्स का नाम सुना होगा। ट्रांस फैट्स कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं लेने चाहिए, अनसैचुरेटेड लेने चाहिए, लेकिन अनसैचुरेटेड में भी जो ट्रांस फैट्स होती हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फैटी एसिड के हाइड्रोजनेशन से बनती हैं और ट्रांस फैट लेने से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के संभावना बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की हमारे शरीर में क्या महत्व है? फैटी एसिड्स डाइटरी फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मानव शरीर ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में वसा को स्टोर करता है। फैटी एसिड्स मेम्ब्रेन लिपिड्स को बनाने में आवश्यक होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के एसिडिफिकेशन का काम भी करते हैं। ये फ्यूल मॉलिक्यूल्स के रूप में भी करते हैं। एक फैटी एसिड के ऑक्सीकरण से नॉर्मली 100 से ज़्यादा एटीपी हमें मिलते हैं। थैंक्स।